जी बिल्कुल, पासपोर्ट ऑफिस में जो आवाम की सहूलत के लिए एक नेशनल बैंक की ब्रांच खोली गई थी, जहां पर जो है आवाम को सहूलत देने के लिए वहां पर उनके जो पासपोर्ट बनवाने आते थे उनकी फ़ीसें जमा की जाती थी। मेरा कैमरामैन साद अली आपको दिखा सकता है कि ये ब्रांच जो है वो करप्शन की वजह से बंद की जा चुकी है। यहाँ पर एक जो है करोड़ों रुपये की करप्शन जो है वो सामने आई थी। ये आपको जो ब्रांच में जो है बैंक की जो ब्रांच बनाई गई थी नेशनल बैंक की, इसकी जो आपको नज़र भी आती होगी। यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो अमला था नेशनल बैंक की तरफ से लगाया गया, उसे भी नौकरी से निकाल दिया। और जो अंदर जिस वजह से करप्शन यहाँ पर की गई, और करप्शन करने के बाद जो है दो भाई हैं यहाँ पर, ताहर गुज्जर और मुर्तज़ा गुज्जर, जिन्होंने जो है अपनी जैली मोहरें बनाकर लाखों रुपए का नुकसान किया जो है वफाक के अदारे पासपोर्ट ऑफिस को, जिसके बाद जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। लाहौर में जनरल डायरेक्टर हैं मकसूदुल हसन, जिन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उनको गुनाहगार किया गया कि इन्होंने जैली मोहरें लगाकर स्क्रोल उनसे मांगा गया कि जो फीसें जमा होती है उसका स्क्रोल दे, उसका कोई सबूत दें। 3 माह का रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन रिकॉर्ड भी जो है वो पेश ना किया गया, जिसकी वजह से उन पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया गया, जिसकी बाद इंक्वायरी जो वो शुरू की गई। ताहर गुज्जर और जो मुर्तज़ा गुज्जर हैं वो दोनों भाई हैं। उनके जो वालिद हैं यहाँ पर जो है एजेंट्री का काम भी करते हैं। उनका एक छोटा भाई भी बाहर एजेंट है और उसके जो चचा हैं वो भी बाहर एजेंट्री का काम करते हैं। ज़राए ने यह बताया कि बाहर भी लोगों ने जो है अपनी जैली मोहरें बना रखी हैं बैंक की रसीदों के ऊपर, जो है जो फार्म है पासपोर्ट ऑफिस का जिस पर जैली मोहरें लगाकर लोगों से जो है लाखों रुपये जो है वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाएगा कि अंदर जो दोनों भाई मुलाजम हैं, ताहर गुज्जर और मुर्तज़ा गुज्जर, और उनके साथ साथ जो है उनका जो दूसरा अमला है वो मिली भगत करके जैली मोहरें उन्होंने बनाई, जिसके बाद जो है वो मोहरें लगाकर फार्म जो है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जमा करवाते रहे। जमा करवाने के बाद जो उसकी लाखों रुपए फीस थी, अभी जो फ्रॉड सामने आया है वो 80 लाख रुपए का फ्रॉड है, जिसकी जो है इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी करने के बाद जो है उन्हें गुनाहगार भी साबित कर दिया गया है। जो इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने इसके खिलाफ जो है इंक्वायरी के लिए लिखा। जो अब मौजूदा डायरेक्टर हैं शहजाद इकराम, ये इनके साथ पहले भी मिले हुए थे। इनके दौर में ये करप्शन की गई। करप्शन करने के बाद जो है उनका तबादला कर दिया गया करप्शन के सिलसिले में। अब दोबारा ही उन्हें लगा दिया गया है। उनके ज़ेरे साया ये करप्शन की गई। वो एक भाई जो है चौकीदार भर्ती किया गया था पासपोर्ट ऑफिस में मुर्तज़ा, और दूसरा भाई जो ताहर है वो पियन भर्ती किया गया था, जिसकी जो स्केल जो चौथा स्केल होता है उन दोनों को जो है अंदर बड़ी सीटों पर बरजमान कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। जैली मोहरें लगाई गई। जैली मोहरें बनाकर जो है वो फीस वाले फार्म है उन पर लगाई गई, क्योंकि जो फार्म का जो मेन किरदार होता है वो कैमरा जो अंदर लगा है उन्होंने फार्म चेक करना होता है, जिसके बाद उसकी तस्वीर ली जाती है। तस्वीर लेने के बाद जो है बकाया प्रोसेसर जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन अभी तक जो है इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो महमूदुल हसन जो डिवीजनल डायरेक्टर पंजाब है, लाहौर में बैठते हैं, उन्होंने इंक्वायरी का इनके खिलाफ आगाज़ किया। इनको गुनाहगार जो है वो साबित किया। उसके बाद जो है इंक्वायरी आगे इस्लामाबाद चली गई। ये इतने बासर होने के बावजूद हम वहाँ पर अभी भी जो इंक्वायरी है वो ज़ेरे इल्तवा का शिकार है। इनके खिलाफ ना ही अभी तक कोई सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है, ना ही इनसे जो है वो जैली मोहरें जो हैं वो बरामद की गई हैं। इसकी वजह क्या है ये तो अब अंदर वाले अमला ही बताएगा। FIA हुकाम भी इस बारे में काफ़ी खामोश नज़र आते हैं कि अभी तक उन्होंने क्यों कोई जो है कार्रवाई नहीं की। अखबारों पे खबरें लग रही हैं, TV पे चल रही हैं, लेकिन अभी भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। दोनों भाई जो अंदर बड़ी सीटों पर बरजमान है उनका काम है, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है। यहाँ पर ये जो गार्ड खड़ा है, एक भाई का काम है इधर ड्यूटी देना। गार्ड था वो भी भर्ती हुआ, उसका काम यहाँ पर ड्यूटी देना था, लोगों को चेक करना था। दूसरे भाई का काम था अंदर सफाई का जो वो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना। लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है सरकार के वफाक के अदारे पासपोर्ट ऑफिस को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। जैली मोहरें लगाई। जैली मोहरें बनाकर लोगों के जो फीसों के फार्म हैं वो अपना उन पर मोहरें लगा के जो है करोड़ों रुपए बुर्द कर दिए हैं, जिसके इल्ज़ाम में इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है अभी तक उनसे जो जैली मोहरें हैं वो बरामद नहीं की जा सकी। FIA हुकाम क्यों खामोश है, अभी तक इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्यों इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है ये तो FIA हुकाम से पूछेंगे। क्यों अभी तक इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी का आगाज़ नहीं किया गया। अगर बात की जाए दोनों भाइयों की, तो दोनों भाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो किला दीदार सिंह में इनकी रिहाइश है। अब जो है इन्होंने आलीशान बंगला बना रही है और जो कीमती गाड़ियाँ हैं उन्होंने ख़रीद ली हैं। लेकिन जब से ये इंक्वायरी शुरू हुई है वो अब गाड़ियों पर नहीं मोटरसाइकिलों पर आते हैं। अपने आप को जो है बेगुनाह
करार देने के लिए लोगों के दिखाते हैं कि हमने करप्शन नहीं की, करप्शन का जो पैसा है वो सब झूठ है। लेकिन ज़राए का कहना है कि लग्जरी गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ इन्होंने घर रखी हुई हैं, आलीशान बंगला बना लिया है, सिर्फ एक जो है जेली मोहरे बनाकर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई जो है अंदर अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह यह है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है शहजाद अकरम, वो उनके साथ मिले हुए हैं, दूसरा अमला मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है आला हुकाम के लिए चैलेंज बना हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया जो पैसे अंदर जमा करवाने चाहिए थे, जो सरकारी खजाने में पैसे जमा करवाने चाहिए थे, वो जो है इनकी जेबों में चले गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो पैसे इन्होंने अपनी जमा पूंजी से जो इनको दिए थे, जो इन्होंने पैसे खुर्द बुर्द किए हैं, वो निकलवाए जाए। और दूसरा जो नेशनल बैंक की ब्रांच थी, जो इनकी करप्शन की वजह से जो बंद हो चुकी है, जो शहरियों को सहूलत दी गई थी कि यहाँ पर अपनी फ़ीसें जमा करवाएं, फ़ीसें जमा करवा कर अंदर जो है अपना पासपोर्ट बासानी बनवा सकें, लेकिन वो ब्रांच भी करप्शन की वजह से बंद करती गई है। उसका मुलाजम जो है वो नौकरी से फारग कर दिया गया है। शहरी जो है दर बदर जो है इतनी दूर दूर जाकर बैंकों से फ़ीस जमा करवा कर आते हैं। और शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है, एक तो वो नेशनल बैंक की ब्रांच को जो है बहाल किया जाए, और जिन्होंने करप्शन किया, जो अफराद इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो करोड़ों रुपए का गबन किया है उसको जो है उनसे निकलवाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी।